कुल ईरान की सर पूरी तैयारी और साथ ही जो नुकसान हो रहा है उसे भी ठीक करने की कोशिश हो रही है। खबर देखिए क्या है, ईरान ने हमले में क्षतिग्रस्त पुल को ठीक किया, ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था रेलवे ब्रिज, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। ईरान ने 15 घंटे में इस पुल को रिपेयर कर लिया। ब्रिज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया, उनकी आवाजाही शुरू हो गई है। तो एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं जिन पर हमला हुआ उसे बहुत क्विक, बहुत जल्दी रिपेयर भी किया जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद कैसे ये रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था। अब खबर ये आ रही है कि 15 घंटे में इसे रिपेयर कर दिया गया, यहां से आवागमन शुरू हो गया है। और वहीं मशहद में दिखाई दिए ईरानी फाइटर जेट। ईरान के F-5 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। खामनेई के सुपुर्दे खाक में दिखे ये विमान। कल के हमलों के बाद लंबी जंग की तैयारी कर रहा ईरान और अपनी मिसाइलों को सुरंगों में छिपाया गया है। वैसे भी जो ईरान की घातक मिसाइलें हैं उन्हें जमीन के अंदर मिसाइल सिटी में रखा गया है और ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था और उस दौरान जो ईरान के F-5 लड़ाकू विमान हैं वो मशहद के आसमान में उड़ान भरते नजर आए। तो कहीं ना कहीं यह संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान को भी पता है कि यह लड़ाई अभी लंबी चलनी है और इस लड़ाई की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद ईरान भी समझ गया है कि अब जंग जो होगी वो लंबी होगी और उसी की ये तैयारी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, क्या है रणनीति ईरान की लंबी जंग की तैयारी। और इसमें सबसे पहले देखिए ईरान ने अंडरग्राउंड ठिकाने खोल दिए, मिसाइल लॉन्चेस को छिपाया जा रहा है, मिसाइलों को सुरंग में वापस भेजा जा रहा है ताकि उनको नुकसान से बचाया जा सके। सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती भी की जा रही है। 10 लाख लोगों को सेना से जोड़ा गया है। हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सारी तैयारी ईरान कर रहा है। सिवा सर बहुत क्लियर है इससे पिक्चर कि ईरान लंबे जंग की तैयारी कर रहा है और ईरान को पता है कि ये एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे जो अमेरिका कर रहा है ये बहुत ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। आज नहीं तो कल आर पार की लड़ाई होनी है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई है कि ईरान की तैयारी बहुत मजबूत है और ये राउंड 1 में अगर आप देखें तो ईरान का पलड़ा भारी था और ऐसा लगता था अमेरिका को कि वो दलदल में फंस गया है। उसकी वजह ये थी कि ईरान ने जो ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट का भंडार बहुत था। उसके बाद जो एक प्रकार अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ थी, वहाँ पर वो 100 से 200 मिसाइलें बना सकता है एक हफ्ते में और उसने करीब 30 से 40% के करीब ही उसका जो अभी तक का जमावड़ा था वो ख़त्म हुआ था और उसने रिकूप कर लिया है। अगर आप इसके कंपैरिजन अमेरिका की करें और इजराइल की करें, वहाँ पर हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। स्पेशली अमेरिका के जो आर्मामेंट्स है उसमें इतनी कमियां आ गई थी कि उन्होंने जो नेटो में वेपन डिप्लॉयड थे वो भी यूज़ किए हैं और इसी प्रकार इजराइल के जो इंटरसेप्टर हैं स्पेशली वो भी काफ़ी हद तक कम है। अगर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो फिर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हथियारों की तुलना की जाए तो फिर पलड़ा भारी ईरान का लग रहा है। ईरान की कमजोरी 2 थी कि एक तो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और एक एयर पावर इतनी मजबूत नहीं है। मगर उसको नलीफाई करने के लिए उसने अपने जो मिसाइल रॉकेट का इस्तेमाल किया और जिस प्रकार से उसने एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया मिडिल ईस्ट का और स्पेशली इजराइल का, वो मुझे लगता है कि एक प्रकार से काबिल तारीफ था। अब बात आती है क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है। देखो ये एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि अब ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कभी नहीं छोड़ेगा। अब 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था, आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है। ईरान को पता ये लीवरेज है, उसको नहीं छोड़ेगा। सर तो नहीं छोड़ेगा तो फिर अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली रवि। अगर ईरान नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर ये लड़ाई होगी। मगर मुझे अभी भी लगता है कि वो लड़ाई इसलिए नहीं होगी
क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में दोबारा नहीं जाना चाहता। जी। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डोमेस्टिकली उनकी पॉपुलैरिटी डाउन, मिड टर्म इलेक्शन और सही बात है, जीतना। और ये तमाम रीजंस हैं, इनका विस्तार से आपने इससे पहले भी जिक्र किया था, और इसीलिए कभी हां कभी ना वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है कि हमले भी कर लो और फिर बातचीत के लिए ईरान को मौका भी दो। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस बीच फोन पर बातचीत हुई है, फोन पर वार्ता हुई। ईरान पर हमलों के बीच ये फोन पर बातचीत अहम थी। ट्रंप ने खाड़ी में एक्शन के बारे में जानकारी दी, नेतन्याहू ने सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। तो एक बार फिर इस जबरदस्त तनाव के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात हुई। और ईरान पर हमले करना चाहता है इजराइल। जी हां, आईडीएफ चीफ की ईरान को चेतावनी, हमारे विमान हमले के लिए तैयार हैं, हमले के लिए रेडी हैं। रक्षा मंत्री कार्ट्स ने कहा इजराइल अलर्ट है, जरूरत पड़ी तो पहले से बड़े हमले करेंगे, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। तो देखिए, इजराइल की भी पूरी तैयारी है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम रेडी हैं, वॉर रेडी हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं। और इजराइल के विमान तैयार, कभी भी ईरान पर प्रहार। बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली पीएम क्या कह रहे हैं? ट्रंप के सामने हमने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, ईरान को लेकर नई रणनीति क्या हो, इस पर बात हो। इजराइल कार्ट्स, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि ईरान को पूरी ताकत से जवाब देने को हम तैयार हैं। इसके अलावा एयाल जमीर, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे विमान उड़ान भरने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल का रुख क्या नजर आ रहा है? मनीष, आपसे यह समझना चाहेंगे, क्योंकि इजराइल हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि यह जंग दोबारा शुरू हो सके और ईरान को लेकर जो लक्ष्य उसने रखे हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, उसे अंजाम दिया जा सके। कैसे एनालाइज करेंगे इजराइल के रुख को? देखिए, इजराइल का और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ मानना है कि ईरान को अगर अभी इस हालत में छोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में ईरान और अधिक खतरनाक हो जाएगा, और न केवल इजराइल के लिए बल्कि मिडिल ईस्ट के कई और मुल्क, खास करके उसमें यूएई जैसे देश के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए इजराइल, अमेरिका, यूएई और इस तरह के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन सबको मिलकर ईरान के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं, और उसी के तहत उन्होंने कहा था कि देखिए, और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब तो आपकी भी जान का खतरा है, तो इसलिए आप एक बार पूरे मन से हरी झंडी दीजिए। ये नहीं कि सुबह में आपने हाँ बोला, दोपहर में ना बोला और शाम में कहते हैं कि मुझे नहीं पता करना क्या है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इजराइल ने अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, ना केवल इजराइल के अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए, बल्कि ईरान में भी जो उनके अपने एसेट्स हैं उनको भी एक्टिव कर रखा है। उसी वजह से आप देख रहे हैं कि मुस्तफा खमनेई पूरे समारोह के दरमियान आपको दिखाई नहीं देते सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि ईरान को भी एहसास है कि इजरायली एसेट्स आज की तारीख में ईरान की टेरिटरी में मौजूद है और वो असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सवाल है कि अगर ये लड़ाई होगी तो फिर ये निर्णायक होगी, और अगर ये निर्णायक होगी तो देखिए, 40 दिन के जंग में ईरान सरवाइव कर गया था। अब सर्वाइवल को आप विक्ट्री भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत बड़े टॉप लीडरशिप मारे गए।